दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खोदा किसी ने, पिया किसी ने। और ये कहानी है श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी की बुक सूखे सुनसान नालों से। कजली वन से 8 मील पश्चिम में एक आश्चर्यजनक नाला है जो बहुरूपिये की तरह वर्ष भर में ना जाने कितने रूप बदला करता है। वर्षा में जब उसकी मटमैली धारा दोनों किनारों को छापकर तीव्र वेग से बहने लगती है, तब वह कुछ ऐसा लगता है जैसे अति प्राचीन युग के कितने ही दानव सिर उठाकर भागे जा रहे हो। किंतु जैसे ही शरद ऋतु आती है, उसका यह रूप बदल जाता है। मटमैली धारा निर्मल और क्रश हो जाती है, और जब वह छोटे छोटे रंग बिरंगे पत्थरों में कलरव करती मंद गति से बहने लगती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई नुपुर धारणी नववधू अतिशय लज्जा और संकोच से पैर उठाती अपने पति गृह की तरफ चली जा रही हो। लेकिन जरा जेठ के दिन आने दो, देखो उसका यह दूसरा रूप भी बदल जाता है। अब ना रही है वह कृश धारा, ना वह लज्जिता नववधू, रह गया है तो केवल किसी का महाकंकाल जो नंगे पत्थरों और सूखी रेत के रूप में दिन रात संसार की नश्वरता का संदेश दिया करता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि उसकी यह सूखी रेत ही प्रचंड ग्रीष्म के दिनों में प्यासे पक्षियों को अपने शीतल जल से तृप्त करती है। बालू रेत से तेल नहीं निकलता, ये ठीक है, किंतु इस नाले की रेत में स्वच्छ जल जरूर निकलता है। हाँ, थोड़ा श्रम जरूर करना पड़ता है। देखो, यह रही इसकी गीली रेत, आओ उसे खोदें। अधिक रही सिर्फ फुट भर, और लो देखते ही देखते समूचा गड्ढा भर जाता है। अब चाहे जितना पिएं नहाएं, अटूट स्रोत है। नाले के इस विचित्र रहस्य को मैं पहले जानता नहीं था। जाना तब जब मैं 14 बरस का हुआ। तब शायद बैशाख बीतकर जेठ लग चुका था। ना जाने किस अज्ञात प्रेरणा से मैं उस दिन बड़े सवेरे ही इस नाले में घूमने निकल चुका था। ये कहना शायद ठीक ना होगा। भटकने निकल चुका था, ये कहना सही है, क्योंकि यह मायावी नाला है। इसके फेर में पड़कर कोई भटके बिना रह ही नहीं सकता। कारण इसका यह है कि शिवालिक पर्वतों की रहस्यमयी घाटियों में से निकलकर सांप की तरह बल खाते हुए इसके कितने ही सहायक नाले इसमें आकर मिल जाते हैं। उनके कारण यह एक ऐसा भूल भुलैया बन जाता है कि इसके किसी न किसी भाग में भटक ही जाना पड़ता है। बचने का तो कोई उपाय ही नहीं होता। तो भी इतना तो सच है मेरे लिए कि यह भटकना सदा ही वरदान साबित हुआ है। जंगल के कितने ही रहस्य और हिंसक पशुओं के कितने ही भयंकर कार्य मैं इस भटक कर ही देख पाया हूं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। बहुत सावधान रहने पर भी मैं अपने आप को भटकने से बचा नहीं सका, और घूमता फिरता नाले के एक ऐसे भाग में जा निकला जिससे मैं थोड़ा सा परिचित भी नहीं था। थोड़ा क्या, बिल्कुल भी परिचित नहीं था। और यह सब तो हुआ ही, एक कठिनाई भी आ गई कि जेठ के दिन रहने से प्रभात की ठंडी बेला समय से पहले ही गर्म हो गई। लू चलने लगी। अभ्रक लोहे के कणों से भरे नाले की रेत इस तरह से तप रही थी कि उस पर पैर रखना कठिन हो गया। इसलिए किसी ठंडे स्थान की खोज आवश्यक हो गई। तभी नाले के किनारे पर हरे वृक्षों का एक भारी झुरमुट दिखाई दिया, जिसकी घनी छाएं दूर से ही पथिकों को विश्राम का निमंत्रण दे रही थी। स्थान बहुत सुंदर था। पयाल के वृक्षों से भरे एक धूसर पहाड़ की तलहटी में बांसों और कांस की झाड़ियों से छाया बीहड़ जंगल दूर तक चला गया था, जिसके बीच में एक छोटा सा रेतीला मैदान दिखाई पड़ रहा था। मैदान के आसपास नए पत्रों के परिधान पहने कितने ही शीशम, साल और कुम्हेर के युवक वृक्ष खड़े थे, जिनकी गोद से उतरकर उनकी अर्धांगिनी छाएं इस मध्याह्न वेला में उस ठंडे रेतीले मैदान में दिवा निद्रा का आनंद ले रही थी। उनकी निद्रा में विघ्न ना हो, बहुत ही दबे पांव से मैं उनके पास पहुंचा और एक भारी शीशम के पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा हो गया।
वहां मुझे इसकी ठंडक तो मिली, लेकिन शांति नहीं मिलती। मिलती भी कैसे? देर से जो प्यास लग रही थी और पानी कहीं था नहीं। इस समय पानी ही मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका था। पिछले 3 घंटों से मैं इसके लिए नाले में भटक रहा था। कितने ही परिचित जलाशयों पर भी होकर मैं आ गया था, किंतु जेठ का प्यासा दैत्य उन सभी को इस तरह से पी गया था कि एक बूंद जल भी उनमें बचा नहीं था। उनमें बसने वाली मछलियां तड़प तड़प कर मर गई थी और बगलों का और टिटहरियों का आहार बन चुकी थी। बहुत आशा थी कि इस ठंडे झुरमुट में कहीं मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन यहां भी जब उसका कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया तो लगने लगा आज शायद ना चाहते हुए भी निर्जला एकादशी का व्रत रखना पड़ जाएगा। सामने एक झिंगन वृक्ष पर दृष्टि जा पड़ी, जिसके नीचे कितनी ही ताजी डालियां टूटी पड़ी थीं। डालियों की छालें जिस तरह से छिली हुई थी, उससे स्पष्ट पता चल रहा था कि वो किसी हाथी ने तोड़ी है। और उन्हें देखकर ना जाने क्यों ऐसा संदेह होने लगा कि जैसे इन्हें तोड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा दूर गया नहीं है और पास में ही किसी घनी छाया में आराम कर रहा है। उस आयु में मेरा जंगल का ज्ञान कोई बहुत ज़्यादा था नहीं, तो भी इतना तो था कि जंगली हाथी, विशेषकर इक्कड़ हाथी यानी कि सोलो टस्कर, जो कि हिंसक प्राणी होता है और मनुष्य को देखकर उस पर बिना झपटे रहता नहीं है, इसलिए उस सूने स्थान पर इस तरह नीचे खड़ा रहना मुझे उचित नहीं लगा और जिस शीशम के नीचे मैं खड़ा था उसी पर चढ़कर ऊंची डाली पर जाके बैठ गया। लेकिन क्या इससे मेरी पानी की समस्या हल हो गई? नहीं, वो तो अभी की ज्यों की त्यों बनी हुई थी और जैसे जैसे समय बीतता जाता था वो समस्या बढ़ती ही जा रही थी। मेरा गला सूख रहा था, मेरे शरीर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इच्छा होती थी कि हाथी का डर छोड़कर पेड़ से नीचे उतर जाऊं और किसी दूसरी घाटी में जाऊं पानी को खोजने के लिए। तभी मैंने सामने देखा, सामने के नाले को लांघकर एक भारी भरकम सुअर इसी पेड़ की छाया की तरफ आ रहा है और उसके रंग ढंग से पता चल रहा था कि शायद वो भी धूप से परेशान है और छाया में आराम करने आ रहा है। यह भी हो सकता है कि धूप ना लग रही हो उतनी ज्यादा, लेकिन प्यास लग रही हो। बात चाहे जो भी हो, लेकिन यह बात देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि इस स्थान पर मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो है जो मेरे साथ है। उसका सुख दुख भी मेरी तरह ही है। हालांकि वो मुझसे बात नहीं कर सकता था, मैं भी उससे बात नहीं कर सकता था, लेकिन एक जीवधारी प्राणी तो था। बस इसी बात से मुझे सांत्वना मिल रही थी। लेकिन उस सुअर की सभी बातें बहुत ज्यादा विचित्र थी। पहले तो मेरे पेड़ के नीचे आकर वो इस तरह से चुपचाप खड़ा हो गया जैसे किसी गहरी चिंता में हो। बाद में अपने सामने की गीली रेत पर मुंह झुकाकर 2-3 मिनट तक कुछ सूंघा सांघी करता रहा और अंत में ना जाने क्या सोचकर एक ही साथ अपनी भारी थूथनी से रेत को खोदने में लग गया। पहले तो मुझे लगा कि वो शायद अपना फेवरेट भोजन नागरमोद खोद रहा है, किंतु 2 ही मिनट में जब वहाँ एक अच्छा बड़ा सा गड्ढा तैयार हो गया और उसमें मटमैला जल भी दिखाई पड़ने लगा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन पहली बार मैंने जाना कि जंगली जलाशयों के सूख जाने पर जंगली जानवर अपनी पानी की समस्या का निराकरण कैसे करते हैं। और उस समय वह बहु जन निंदित सुअर मुझे देव योनि का कोई प्राणी दिखाई पड़ रहा था। लग रहा था शायद पौराणिक गाथाओं का वही आदि वराह है जिसने सृष्टि के आरंभ में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार किया था। भेद केवल इतना था कि उस दिन उसने जल में से पृथ्वी का उद्धार किया था, आज पृथ्वी में से जल का उद्धार किया है। लेकिन गड्ढे का जल बहुत ज्यादा गंदला था, इतना गंदला कि स्वयं उसने भी, जिसने उसे खोदा था, पीना पसंद नहीं किया और ना जाने क्या सोचकर वह चुपचाप उसके पास लेट गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो निराश होकर लेट गया है, लेकिन धीरे धीरे गड्ढे का जल निथरने लगा और 5 मिनट में बिल्कुल साफ हो गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि वो बुद्धिमान सुअर निराशा से नहीं लेटा था, वो जल के निथरने की प्रतीक्षा कर रहा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब जल साफ हो गया तो उसने एक बार तो लेटे लेटे ही आंख खोलकर गड्ढे की तरफ देखा और फिर एकदम से उठ के खड़ा हो गया। लेकिन किसे पता था कि यह सब तो नाटक का पहला ही भाग था। दूसरा, इससे भी ज्यादा रोचक भाग अभी बाकी था। वो तब प्रारंभ हुआ जब प्यास से व्याकुल सुअर ने पानी पीने के लिए
गड्ढे में मुंह झुकाया। मुंह अभी झुकाया ही था कि पीछे जंगल में किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी, और जब मैंने चौंक के गर्दन घुमाई तो देखा बघेरा यानी कि लेपर्ड बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उस गड्ढे की तरफ चला आ रहा है। इधर के जंगलों में बाघ की अपेक्षा बघेरा अधिक संख्या में पाया जाता है, यानी कि टाइगर के बदले लेपर्ड ज्यादा मिलते हैं। और देखा जाए तो लेपर्ड टाइगर से सुंदर ज्यादा होता है। उसकी भूरी खाल पर घोड़े की नाल की जैसी बहुत सारी काली चित्तियां होती हैं जो उसे बहुत ही सुंदर बना देती है। ये बघेरा भी वैसा ही सुंदर था। उसकी कसी हुई चिकनी खाल ऐसी चमक रही थी कि वो जिस भी पेड़ के नीचे से गुजरता था वहां की काली छाया उसकी चमक से जगमग जगमग हो जाती थी, ऐसा मुझे लग रहा था। और उसका खुला हुआ मुंह, बाहर लटकी हुई जीभ ये साफ बता रही थी कि वो भी सूअर की तरह प्यास से व्याकुल है और पानी पीने की इच्छा से उस गड्ढे की तरफ आया है। विचित्र बात यह थी कि प्यास से व्याकुल 3 प्राणी उस छाया में बैठे थे और तीनों ही उस गड्ढे से आशा लगाए हुए थे। हर कोई चाह रहा था कि जल पीने का पहला अवसर उसे ही मिले। तो भी मेरा ख्याल है कि मनुष्य होने के कारण मैं उस बघेरे और सूअर की अपेक्षा शायद अधिक संतोष किए बैठा था। मुझे सोच के बहुत ज़्यादा आश्वासन मिल रहा था कि पानी के बिना अब मैं प्यासा तो नहीं मरूंगा। इस धरती में पानी की कमी है नहीं। यदि इस गड्ढे से पानी ना पी सका तो दूसरा गड्ढा खोद कर भी पानी का इंतजाम तो कर लूंगा। और मैं ये भी समझ चुका था कि गड्ढा सूअर ने खोदा है, इसलिए वो उसकी संपत्ति है और सबसे पहले पानी पीने का अधिकार उसी को है। लेकिन लगता है कि लेपर्ड का मंतव्य ये नहीं था। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि गड्ढा किसने खोदा, किसका अधिकार पहले है। ये सारी बातें तो उसके लिए बहुत ही छोटी बातें थी। वो केवल एक बात जानता था, उसे प्यास लगी है, सामने गड्ढे में पानी है और उसे पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता। इधर सुअर को देख के लग रहा था कि उसे उस लेपर्ड का वहां पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, और अगर लेपर्ड ने पानी पीने से उसे डिस्टर्ब किया तो वो बघेरा बोलेगा, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उसके पैरों की आहट सुनकर बिना पानी पिए वो घूमकर खड़ा हो गया था और बार बार अपना भारी सर हिलाकर धीरे धीरे मुंह में घुरघुराता हुआ बघेरे को चेतावनी दे रहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन वो था लेपर्ड। उसकी दृष्टि में जंगल का प्रत्येक शाकाहारी प्राणी उसका आहार है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। इसलिए सुअर की चेतावनी का मतलब समझकर भी उसने उसकी उपेक्षा कर दी। धीरे धीरे गुर्राता हुआ निश्चिंता के साथ वो गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा। मैं समझ गया कि युद्ध अनिवार्य है। एक तरफ है सुअर जो शेर का सामना करने में भी हिचकिचाता नहीं है, दूसरी तरफ है बघेरा यानी कि लेपर्ड, जंगल के सभी प्राणी जिसकी शक्ति का लोहा मानते हैं। अब तो समझौते का कोई प्रश्न दिखता ही नहीं, केवल शक्ति ही निर्णय करेगी कि गड्ढे के जल पर किसका प्रथम अधिकार है। बघेरे को आगे बढ़ते देखकर सुअर को अपनी उपेक्षा सहन नहीं हुई और अगले ही क्षण उसकी मुख मुद्रा बदल गई। आंखें चमक उठी, गर्दन के बाल खड़े हो गए और पल का भी विलंब न कर पैरों से रेत उछालता हुआ वो बघेरे पर टूट पड़ा। लेकिन शत्रु से अधिक चुस्त था। एक ही सुंदर पैतरा काटकर उसने एक ही छलांग में उसका वार विफल कर दिया। उसकी इस मंजी हुई चाल पर मैं भी अभी आश्चर्य ही कर रहा था कि उससे बड़ा एक आश्चर्य दिखाई दिया। पैतरा काटकर वो धरती पर नहीं उतरा, बल्कि मेरे वृक्ष की एक मोटी डाल पर, जो शायद धरती से 6-7 फुट ऊंची रही होगी, आकर बैठ गया और उस पेड़ के बल दुबक कर बहुत ही चुपचाप सुअर की तरफ देखने लगा। ये तो भला हुआ कि उसकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। मुझे तो ऐसा लगा कि उसे मालूम ही नहीं था कि उस पेड़ पर मैं भी बैठा हूं, क्योंकि वो एकदम एकटक सुअर की तरफ ही देख रहा था। और उसे डाल पर बैठा देखकर मेरा घबरा उठना बिल्कुल भी अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि जिस डाल पर वो आके बैठा था मेरी डाल उससे 6-7 फुट ऊपर ही थी। और हर पल मुझे ये लग रहा था कि दूसरी छलांग पर कहीं वो मेरी डाल पर ही ना आ जाए। झपट तो पड़ा, लेकिन उस दिन किसी भी तरह मैं समझ नहीं पाया कि उस सामान्य दांव के लिए उसे इस डाल पर आके बैठने की क्या जरूरत थी।
धरती पर रहकर भी तो वो सुअर की पीठ पर कूद सकता था, लेकिन आज इतने वर्षों के अनुभव के बाद मैं ये बात अत्यंत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सुअर ने सफलतापूर्वक युद्ध करने के लिए उस शाखा पर आकर बैठना जो डिसाइड किया था, वो उसका एक बहुत ही सदा हुआ दांव था। क्योंकि धरती से वो सुअर की पीठ पर कूदता तो शायद निशाना चूक जाता। क्योंकि सुअर केवल महाबली प्राणी ही नहीं होता, समझदार भी बहुत होता है। और संभवतः इस बात से वो बघेरा बहुत ज्यादा परिचित था कि डियर पर कूदना और सुअर पर कूदना अलग अलग बात है। जब डियर के ऊपर टाइगर या लेपर्ड कूदते हैं तो उसकी गर्दन पर झपटते हैं, वहीं हाथी, गेंडा, सांड और सुअर के ऊपर जब वो कूदते हैं तो पीठ के पीछे से आक्रमण करते हैं। उनकी शिकार करने की जो पद्धति होती है वो ऐसी ही होती है। यही कारण है कि इन हिंसक पशुओं से लड़ने के टाइम पर सुअर हमेशा उन्हें अपने सामने बनाए रखने की कोशिश करता है, अपनी पीठ पे उनको झपटने का मौका नहीं देता। लगता है बघेरा सुअर के स्वभाव से भली प्रकार से परिचित था और इसीलिए सुअर का वार बचाते समय वो धोखा देकर चुपचाप वृक्ष की शाखा पर आ बैठा था, ताकि मौका पाकर वो उसकी पीठ पर झपट सके। अपनी इस चतुराई में उसे सफलता भी कम नहीं मिली, क्योंकि जब वह सुअर की आंखों में धूल झोंक कर शाखा पर आ बैठा था, तब 5-7 क्षण के लिए सुअर को सचमुच ये पता ही नहीं चला कि बघेरा कहाँ अंतर ध्यान हो गया। धूर्त बघेरे ने उसकी इस भ्रांति से लाभ उठाने में जरा सी भी भूल नहीं की और शाखा पर से अचानक ही कूदकर उसकी पीठ पर जाके बैठा और देखते ही देखते अपने पैने दांतों से उसके पुट्ठों को झिंझोड़ डाला। उस दिन जीवन में पहली बार मैंने ऐसा भयंकर दृश्य देखा था। लगा महाभारत युद्ध में भीम के हाथ में पड़े हुए दुशासन की जो दुर्गति हुई होगी, अवश्य ही वो इससे अधिक भयंकर नहीं रही होगी। बघेरे की क्रूरता पराकाष्ठा को जा पहुंची थी। जिस निर्दयता से वो सुअर के पुट्ठों को चीर फाड़ रहा था, उससे बचने के लिए वो गर्दन पीछे घुमाए मुंह बाए सुअर जिस बेबसी से कूद फांद रहा था, वो ऐसा दृश्य था जो कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मगर तभी पासा पलट गया। न जाने कौन सा पैतरा काटकर सुअर ने अपनी पीठ को ऐसा झटका दिया कि बघेरा अचानक ही नीचे आ गिरा। और जब तक वो संभलता, उसके पहले ही सुअर ने अपने नुकीले दांत बघेरे की छाती में भोंक दिए। लेकिन इसके बाद रेत और धूल का ऐसा बादल वहां पर उठा कि आगे क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, धुंधला सा कुछ ऐसा अवश्य दिखाई पड़ा कि सुअर ने सीधे होकर बघेरे पर दूसरी बार आक्रमण किया है, किंतु कौन सा दांव खेला, बघेरे ने अपने आप को उससे कैसे बचाया, फिर क्या किया, कुछ पता नहीं चला। केवल इतना पता चला, एक बार फिर मेरे वृक्ष की उस शाखा पर आकर बघेरा बैठ गया है जिस पर वो अभी थोड़ी देर पहले बैठा था। मगर आने की अपेक्षा उसका इस बार आना बहुत ज्यादा भिन्न था। पहले वो आया था विजयी बनकर, आक्रमण करने की नई योजना बनाकर, लेकिन अब आया था पराजित होकर, शत्रु से बचने की इच्छा से। पहली बार जब वो आया था तब उसके मुख पर एक प्रकार की चमक थी, आंखों में झपटने का उत्साह भरा हुआ था, किंतु इस बार वैसी कोई बात उसमें दिखाई पड़ी नहीं। पिटे हुए मोहरे की तरह वो शाखा पर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में युद्ध का जरा सा भी उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस बार वो सुअर को धोखा देने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इस बार शत्रु उसकी प्रत्येक चेष्टा को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। और इस बार जब वो शाखा पर आकर बैठा, उसने सहज में ही भांप लिया और गर्दन ऊपर उठाकर उसे क्रोध से घूरने लगा। अभिप्राय यह कि लड़ाई समाप्त होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर बघेरे को देखकर यह अवश्य लग रहा था कि यदि उसे छूट दी जाए तो शाखा पर से उतरकर चुपचाप जंगल में निकल भागने के लिए तैयार है। जल के प्रश्न को लेकर अब वह और युद्ध नहीं करना चाहता, किंतु सुअर की इच्छा वैसी नहीं लग रही थी। उसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। बघेरे ने जो घातक चोटें उसे पहुंचाई थी, वो शायद उनका पूरा बदला ले लेना चाहता था।
इसलिए इतना तो स्पष्ट था कि सूअर जब तक वृक्ष के नीचे खड़ा है, युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी विपत्ति थी। झगड़ा उन दोनों में है, मैं न 3 में न 13 में, किंतु विपत्ति तो मुझ पर आ खड़ी हुई है। यह तो ठीक है कि सूअर से मुझे कोई भय नहीं था, क्योंकि मैं पेड़ के ऊपर बैठा था, वो नीचे था। लेकिन बघेरा तो ठीक मेरे पास ही बैठा था और चाहने पर केवल एक ही छलांग में मुझ तक पहुंच सकता था। पहली बार जब वो शाखा पर आकर बैठा था तो मुझे उससे उतना डर नहीं लग रहा था जितना अब लग रहा था, क्योंकि अब वो चोट खाया हुआ था और ऐसे अवसरों पर शेर की तरह बघेरा भी बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता है। मैं जानता था, इसलिए मेरे हित में यही अच्छा था कि जैसे भी बने बघेरे को अपने पास से हटा दिया जाए। लेकिन हटाया जाए तो कैसे हटाया जाए, सवाल तो ये था। वो कोई बिल्ली या कुत्ता तो था नहीं कि 1-2 बार हिश हिश कर दिया और वो भाग जाता। इससे तो और भी विपत्ति बढ़ जाती। हाँ, बंदूक या मशाल मेरे पास होती तो बात बन जाती, लेकिन वो थी कहाँ। मैं तो एकदम खाली हाथ था। केवल 3 ही वस्तुएं उस समय मेरे पास थी: कटोरदान में भोजन, ढक्कनदार लोटा और एक दक्षिणावर्त शंख। इनमें से पहली 2 की कोई उपयोगिता यहाँ पर थी नहीं। हाँ, ले देकर शंख ऐसा अवश्य था जिससे कोई बात बन सकती थी, परंतु उस पर भी भरोसा करना मुश्किल ही था, क्योंकि मेरे लिए थी एक मनोरंजन की वस्तु। ऐसी गंभीर विपत्ति में उससे क्या सहायता ली जा सकती थी, समझ में नहीं आ रहा था। यह तो ठीक है कि जंगल में घूमते वक्त मैं हमेशा उसे अपने साथ रखता था और नदियों, एकांतों, सूनी घाटियों और पर्वतों के निर्जन शिखरों पर बैठकर मैं उसके बजाने का आनंद लिया करता था। वहाँ के गिरी गह्वरों में प्रविष्ट होकर उसका गंभीर नाद जब दिशाओं का विस्तार नापने के लिए चारों तरफ गूंज उठता था, तब ना जाने क्यों मन बहुत ही तृप्त हो उठता था। मुझे यह भी पता था कि मंदिरों के अधिष्ठात देवता उसकी ध्वनि से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उसके प्रति एक आदर भावना भी मेरे हृदय में थी। कभी कभी इससे दूसरे प्रकार के विनोद भी किया करता था। एक बार हिरणों का एक झुंड एक घनी वादियों में चरते देखकर ये जानने की इच्छा होकर आई कि देखे इसकी ध्वनि का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पेट के बल लेटकर रेंगता हुआ मैं उनके पास पहुंचा और एक सेमर के वृक्ष की ओट में होकर जैसे ही मैंने उसे फूंका, क्षण भर में ही मैदान खाली हो गया। एक भी डियर शेष नहीं रहा। कुछ ऐसे परीक्षण उस समय धीरे धीरे मुझे यह प्रेरणा देने लगे कि जहां भी मैं उसे बजा दूंगा शायद विपत्ति टल जाएगी। सो धीरे धीरे थैले में हाथ डालकर शंख बाहर निकाल लिया और होठों से लगाकर एक साथ ही फूंक दिया। परिणाम अत्यंत अनुकूल निकला। देखते ही देखते वन पर्वत मैदान गूंज उठे। निद्रा मग्न छायाएं जाग गई। मध्याह्न विश्राम करते हुए पक्षी भयभीत होकर आकाश में उड़ भागे। दूर वनों के मध्य भाग से डरे हुए मोरों की ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी। जंगल की शांति नष्ट हो गई। यह तो हुआ ही, जिस उद्देश्य से उसे बजाया था वो भी पूर्ण हो गया। जैसे उस डाल पर मैंने दृष्टि डाली तो देखा वो जगह भी खाली है। बघेरा कब का कूदकर भाग चुका है। नीचे देखने पर पता चला सूअर भी नहीं है। रेत का मैदान शून्य पड़ा है और उसके बीच में बना हुआ छोटा सा वो जल कुंड, यानी वो कुंड जिसकी वजह से कांड हो गया था, अनसूंघे फूल की तरह, अनचखे मधु की तरह ना जाने किस भोक्ता की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं समझ गया था कि वो भोक्ता मैं ही हूं। देव ने मेरे लिए ही उस अभागे सुअर को उधर बुलाया था और मेरे लिए ही उसके हाथों इस निर्मल जल कुंड को खुदवाया था। किंतु कठिनाई यह थी कि वृक्ष से उतरने का साहस नहीं हो रहा था। तेज प्यास के लगे रहने पर भी यह संदेह प्रतिक्षण हो रहा था कि यहाँ से भागकर वे दोनों उधर कहीं पास में ही ना जा छिपे हों और कहीं उतरते ही ना दबोच ले। परंतु जब पूरे 10 मिनट तक भी कहीं से कोई शब्द नहीं आया तो समझ लिया कि देवता को प्रसन्न करने वाले इस दक्षिणावर्त शंख ने उन बेचारों को इतना डरा दिया है कि वे शायद अब काफी देर तक इधर लौटने का नाम नहीं लेंगे। चुपचाप मैं वृक्ष से नीचे उतर पड़ा और जल्दी जल्दी कुंड में से
अपना लोटा भरकर वृक्ष पर वापस आ गया। जल बहुत ही स्वादिष्ट था, स्वच्छ था, निर्मल था, किंतु यह खेद कितने ही दिन तक मन में बना रहा कि जिसने ये कुंड अपने लिए खोदा था वो बेचारा प्यासा ही रह गया। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी विंध्याचल की टेकरी पर फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।